दोहा है, चिंता से चतुराई घटे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं, चिंता से चतुराई यानी बुद्धि घट जाती है, मन दुखी हो जाता है और अत्यधिक दुख शरीर का भी नाश कर देता है। श्री यानी लक्ष्मी के कई रूप होते हैं, बुद्धि, शांति, शक्ति, भक्ति इत्यादि। तो पाप करने से लक्ष्मी घट जाती है और हर तरह का नुकसान होने लगता है। यह चिंता तो चिता के समान है। अगले दोहे में कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिणी, चिंता ऐसी डाकिणी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, जहाँ जड़ी न जाए। अब देखिए, चिंता की तुलना डायन से की है। वह तो कलेजा ही काट कर खा जाती है। यानी चिंता होने से शरीर निरुत्साही, बीमार सा महसूस होता है। शरीर में घुन सा लग जाता है। गेहूँ, दाल इत्यादि में अगर कीड़ा यानी घुन लग जाए तो वह अंदर ही अंदर अनाज को खोखला कर देता है। वैसे ही चिंता हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है। और अगली पंक्ति में कहते हैं, इस चिंता रूपी रोग को कोई वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तक कोई जड़ी बूटी ही नहीं पहुँच पाती। तो अब क्या करें? इस चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? तो अगले दोहे में कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमारे मन पर मरहम लगा रहे हैं और हाथ पर हाथ धरकर बैठने को नहीं कह रहे हैं। मन को समझा रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, चिंता मत कर। माली की तरह पौधे को सींचते रहना है। 100 घड़ा से तात्पर्य है बहुत समय तक कोशिश जारी रखना है, क्योंकि पौधे में फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। तो हम चिंता न करते हुए अपने कर्म सुचारू रूप से करते हुए चिंतन करें। याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है। इसी मिठास के साथ कबीर जी को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद।